अब तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने नेम से निमिषित ऋषिया सोनका दिया। शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममास्त। अब तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछ लिया, बोले भगवान किम ध्येयम किम गेयम और किम सिमरम, किसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान से सुनना, किसका गान करना चाहिए और किसको सुनना चाहिए। अब आप लोग बताओ किसका ध्यान करना चाहिए, जल्दी बताओ किसका ध्यान करना चाहिए, किसका, भगवान का। कौन कौन करता है भगवान का ध्यान? मात पिता तुम मेरे शरण गाहूं मैं कैसे की, तुम बहने और न दूजा। अच्छा एक और आरती में पंड गाती, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा प्रभु जी को, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। और को 500 रुपया मंगा ले चंदा के लाए, ठटरी बना कल ही तो दो तू। और आरती में क्या गाने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बताओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। अच्छा वैसे तो तुम लोगों को एक आरती ये गलत गाती हो भाई, भगवान को कुछ समर्पित तो करती नहीं। तुमको ये गाना चाहिए, मेरा मुझको अर्पण, और भगवान से कहना चाहिए क्या लागे तेरा, क्या लागे तेरा। अब आरती में गाती, तेरा तुझको समर्पण। अब समर्पण का कर रही, 2 रुपया की अगरबत्ती लगा रही, वो समर्पण पूरा कर रही। भगवान से क्या कहो, भले ही मेरे पास धन हो, भले ही मेरे पास दौलत हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन कन्हैया तू मेरे दिल में हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता। तू ही मेरा, तू ही मेरे आत्मा में समाये, तो बस मैं संसार में यही चाहती। और भगवान की आरती गाती, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बताओ कह रही तन, अच्छा मन और धन, कौन कौन गाती है इस आरती को? तुमने अपने घर में जो उनमें टड़ा लगे रुपया में कल सबरे ले आओ, नहीं तो हम वाईफाई लगा के पूरे नकारत। तुम सब गाती, कौन कौन गाता? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब लोग आती। अब जब तुमने कह दिया तन भी आपका, मन भी आपका और धन भी आपका, तो भैया तन से तो बैठी हो, मन लगो कि नहीं लगो जो पता नहीं है, पता नहीं कितने लगो, को भैंस जाता है, को पड़ा पड़ जाता है, को मोड़ा मोड़ीता है, को मन नहीं लगो, लेकिन धन तो दे दो। बताओ कौन कौन कल धन लाओगी? अच्छा घर में जितने भी सोने चांदी की चीजें सब ले आओ। ये कई दिनों में नई स्कॉर्पियो आज बूढ़ी डोकरिया कह रही, क्या कह रही अम्मा? बताओ इनकी मिस को ले गला लगी, जे धन देवे तैयार नहीं है। दो काय डुको धन दो ना दे, पूरा काम होगा तो फिर क्या हो गए। अब की बेर में स्कूल नहीं गए, पूरी कोल आओ ना तुम्हारे लाने, और जैसे ही घली हो फ्री है। तो भगवान की कथा सुनोगे तो कल्याण है जाएगा। किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए, किम गेयम, किसका गान करना चाहिए, और किम श्रवणम, किसको हमें सुनना चाहिए। तो देखो अगर कलयुग के मापदंड के अनुसार देखें तो किम ध्येयम, कलयुग के आदमी की जैसे ही सुबह सुबह आंख खुलती है, सो माताएं सबसे पहले ऐसे आंख बंद किए रहेंगे, ऐसे देखते रहे फोन कहां गया, फोन कहां गया, फोन। सबसे पहले किसका ध्यान करती हैं? फोन का। हाँ। किम गेयम, क्या गाती हैं? सबसे पहले फिल्मी गाना लगाएंगी। हैं? किम श्रवणम, क्या श्रवण करेंगे, क्या श्रवण करेंगे? तो बोले किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए?
बोले सुबह शाम उठो, रात दिन में उठो, भगवान का ध्यान करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदायादि कवये मुह्यन्ति सूर्या श्री तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्तमर्मो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु सेविदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हित्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदिव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुवि भावः। ये 3 श्लोक हैं और तीनों श्लोकों में कागर में सागर बनने का काम कर दिया। बोले किम ध्येयम सत्यम परम धीमहि, क्या दिया जो सत्य का परमेश्वर है। बताओ अम्मा हरे जान लगी, बताओ इन्हें बुढ़ापे में बहुत काम है, घरे जाके रोटी बनाओ ने टेढ़ी कमरा हो चुकी है, ऐसे चलने कमर रोटी बनाओ ने काटो को। अच्छा एक जन ने कहीं पीछे देख लो क्या ठटी बना दे मुंह नहीं सुनने। बताओ साहब मुश्किल ही है 2025 न कर पाए तो नहीं नहीं बगुआ कथा सुनने जी जा रही बुढ़ापो नाती खा खिलाओ ने बे 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 गई। देखो साहब ये है माया, महाठगनीय श्वास है हर पलाए जाए, रुक जाए कहाँ और कब ये कोई ना जाने पाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत। हमें जाना है और जाने के बाद अब पता नहीं कब मिलेगा मानव शरीर, ये भी क्लियर नहीं। अच्छा अगले जन्म में अगर पड़ा पड़िया होगा तो बताओ तो बैठ को वो उठा के भगा देगा। मानव जन्म में बैठने को हम सुना रहे थे आप सबको किम दे हम किसका ध्यान करना चाहिए। बोलो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य का परमेश्वर है हमें उसका ध्यान करना चाहिए। अब सत्य कौन है ये भी बात सही है। अपने अपने इष्ट को नमन करे हर को, अपने अपने इष्ट को नमन करे हर कोई। बोले हर व्यक्ति के जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। अब अगर ये कह देते भगवान कृष्ण को ध्यान करो तो भगवान राम की संप्रदाय वाले वो लड़ पड़ते। अगर ये कहते थे भोले बाबा का ध्यान करो तो जो भगवान को कृष्ण भगवान राम को जो मानते वो लड़ पड़ते। इसलिए बोले सत्यम परम धीमहि। आपको लगता है ये चीज सही है, करो सत्यम परम धीमहि, इसको मान। ये सत्य परमेश्वर भगवान है। अगर आपका दिल कहता है तो मान लो, उसको पूजो। बोले किम गेम किसका गान करना चाहिए। अब देखो भैया ये तो जायज सी बात है, भगवान का गान करना चाहिए। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु का है प्यार
हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तो भजन किसका करो? बोले भगवान का। और किम श्रवणम, किसको श्रवण करो? बोले भागवत की कथा को श्रवण करो। अब भागवत सुनता कौन है? भागवत सुनने के लिए मन किसका है? जितने बैठे इन सबका भी मन नहीं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, भागवत किस किसने सुनी? बताओ धुंधकारी के बाप को का नाम? सर्च कर रहा हूं मैं, तेरे से बहुत पाठ सही हो जाओ। सर्च कर कर बताओ भागवत की वीर हम सुना, हमने सुनी आओ, हमने सुनी आओ। तो बताओ जजमान जी, क्या नाम धुंधकारी के बाप को? अभी अपनी पत्नी से पूछे, बताओ तुम तो आंगनवाड़ी में रहती। भागवत की ने सुनी? हे भगवान, सबसे पहले कोरोना कवरई में आओ जे। सच्ची बताना, सबसे पहले आया कवरई में ज्यादा पुण्यात्मा बैठी। बताओ किस किसने सुना? लड़कन ने तो छन्नाव कर दो, बाप ने मोबाइल लगा दो, तो जियो की सिम से गूगल से सर्च करके देख लो, आत्मदेव कह रहे। कथा किसी ने नहीं सुनी। अच्छा सच्ची बताना, कथा में सबको समझ में आ रही? कथा किस किस को आ रही? कथा किस किस को समझ में आ रही? अब तो उठा दो कथा, तो हम अपनी पूछ रहे की खा रहे, और सुनी को उन्हें नहीं आई, और जमाई सब खा नहीं। हमारी बहन जी बैठी ने तो बराबर 3 घंटा से अबे भी शांत नहीं है। जमाई लगे तेरे आओ आप ही अंगाई बच्चे क्या देख रही? जे 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 यहाँ बैठी सब जमाई दे तेरे का, सबरी मुन्नी ने ऐसी कर दी। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे। होवे कहाँ जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। सुन लो भैया, कथा के जितने आयोजक हैं, कथा करवाने में सबसे ज्यादा कठिनाई है, और व्यथा करवाने में कोई कठिनाई नहीं। आप यहाँ एक एलईडी टीवी लगवा देते, और एलईडी टीवी में पुष्पा 2 फिल्म लगवा देते, तुम्हारे इतनों काम आओ तो कि मैं पिसी के कुचर के फेंक देता हूँ। क्लियर बात है, झूठ नहीं है। वो कथा सुनने वाला ये देखो, एक आपने हमने कल बताई थी, कल किसी ने एक रील में दोनों चीजें मिक्स की हैं। एक जगह नचनारी नच रही, सो पूरा आदमी ठाड़ो। देखी जा रील की ने देखी जा, सबने देखा? आओ। और एक जगह बेकार है, सीताराम सीता, सुबह गावे वाए गाई रहे, बाकी सब सो रहे। जे बड़ा मना है भैया धर्म, क्या किया सुनाया कैसे जाए? तो सुनो मैया, कथा को जितना आप लोग सुन लोगे, देखो हम कितने सरल तरीके से, महाराज जी कितना अनुवाद बना बना के कथा आपको समझा रहे। हमारे आपको भी कठिनाई की कथा तो सुनाई नहीं रहे। कैसे हमें पता है कि अगर कठिनाई की कथा सुनाई तो जजमान जी भी भग जाए, उनकी धर्मई पत्नी बैठी रह जाए, और वे भी बैठी रहे, सुमन में यही सोचे कि आंगनबाड़ी में बैठे। क्या कर सच्चाई की कथा कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब देखो हमारे कालीचरण जी, दिमाग खराब है, गोड़ो फटकार रहा है, कबे जाते और पैर में लगी है। अच्छा पंडित जी सो बेचारे खूब परेशान है, वे भी अपनो घूंटो ऐसो करें, ऐसे बैठे सब परेशान। तो बोले किम देयम किम गेयम, किसका गान करना चाहिए? बोले परमात्मा का। और बोले किम सिमरन, किसका सिमरन करना चाहिए? हरि अनंत हरि कथा। कल काल के आदमी के पास भगवान को देने के लिए समय नहीं है, इसलिए भागवत से अच्छा कोई सुलभ उपाय नहीं है। जो भागवत की कथा को 7 दिन मन लगा करके सुन लेता है, उसकी जय जय कल्याण हो जाता है। जो राधा को पूजता, जो कृष्ण को पूजता, उसका कल्याण हो जाता है।